प्रेम से वो ऑन नहीं क्या? प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु नील सर्वाधार, मंगलमय मंगल करम बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में आसन और सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान महात्मन को भी कोटि सा नमन। सत्संग में आए हुए सभी सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों, बच्चों, सबों के आत्मा में विराजमान इस परमात्मा को नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सारस्वती से भगवान राम की वाणी को सुने। भगवान राम अपने राजत्व काल में अपने प्रजा के लोगों को, सज्जन, गुरुजन, प्रजाजन सबको बुला के यह सोच करके उपदेश दिए हैं कि मनुष्य जीवन को पा करके अभी मेरे राज्य में तो हर कोई सुख से जी रहा है, लेकिन यहाँ एक न एक दिन इस शरीर छूटेगा। छूटने के बाद अपने कर्मानुसार जोनि भ्रमण करेगा। तो ऐसा नहीं कि ऐसा ज्ञान हम अपने प्रजा के लोगों को दें ताकि उसका जन्म जन्मांतर भी सुधर जाए। इसी क्रम में उन्होंने बोलते हैं, कहते हैं, ज्ञान देते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए निज परलोक समारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वर्ग अन्न दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते सदविष लेहि। ताहि कबहु फल कहे न कोई, गुंजा करे प्रश्न नि कोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतिया जीवन विनाशी। भगवान राम कहते हैं कि यह जो शरीर है, मानव का शरीर 84 लाख जोनि को पार करके तब ये मनुष्य शरीर भगवान परमात्मा किसी न किसी रूप में अकारण ही दया करके इस शरीर को दिए हैं। तो इस शरीर का यही फल है कि हम लोग परमात्मा की भक्ति करें। ये भगवान राम की वाणी है। बड़े भाग मानुष बन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। यह जो है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं कि आप कितना भी पुण्य प्रताप कमा लीजिए, स्वर्ग सुख भोग लीजिए, लेकिन स्वर्ग सुख भोगने पर जब कमाया हुआ धन आपका समाप्त हो जाएगा तो गरीबी की हालत में आएंगे। यानी स्वर्ग से आपको, आप जिस देवता के पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण कहे हैं कि देवता को पूजन करने वाले देवता के पास, पितर को पूजने वाले पितरों के पास, और मेरा पूजन करने वाला मेरे पास आते हैं। तो आप जिस देवता देवी देवता के का पूजा करते हैं तो स्वर्ग में जाकर उस वही देवता आपको जाकर के वहां राजगद्दी देंगे। लेकिन वो ऐसा कर देते हैं कि उनका जब आपका पुण्य प्रताप धन जो है भोग लेंगे, वहाँ सारी सुख सुविधा मिलेगी, और सारी सुख सुविधा मिलने के बाद यह जना दिया जाता है कि एक न एक दिन तुमको यहाँ से इस स्वर्ग से जाना है। तो जाना है तो कब जाना है, ये आप पूछेंगे कि हम स्वर्ग में आए हैं तो कब जाना है। तो वह देवी देवता एक को आप एक फूल दे देंगे।
वह फूल कहेगा कि इस फूल या फूल जो होता है जिस दिन मुरझा जाएगा उस दिन समझ लेना कि साल भर के अंदर तुम्हारा यह स्वर्ग से तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब जाओ। उसी दिन उस दिन से समझिए कि फूल जब मुरझाने लगे तो समझिए कि आपका समय पूरा हो गया। जब फूल मुरझा जाएगा तो उसी तरह आपको वहां से नीचे गिरा देंगे। जैसे किसी होटल में आप जाते हैं तो होटल जितना दिन के लिए आप होटल चार्ज देते हैं, होटल वाला क्या कहता है, आज आप जो है सो टिकट कट गया, आप जो है सो होटल से निकालिए। हाथ पकड़ के कान पकड़ के जैसे निकाल देगा आदेश दे करके, उसी तरह स्वर्ग से भी लोगों को वह देवी देवता आपको नीचे गिरा देगा। तो कहाँ जाएंगे? इसी मृत्यु भूमि में सबको आना पड़ता है। तब स्वर्ग भी गया, देवता बना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर यही 84 का चक्कर लग गया। तो अब क्या करेंगे? इसीलिए देवता लोग भी इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए चाहते हैं कि हम भी मनुष्य बने, ताकि मनुष्य जीवन में परमात्मा की भक्ति का हम परमात्मा बन जाए। यह कैसे होगा? वही इस भजन में कहें, करंधार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोन करे भवसागर, जोन करे भवसागर। आत्म निंदक की गति जाता है वो जो है सो वही 84 जोनी, कीट पतंग की जोनी, जानवर की जोनी में जाता है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति इस मनुष्य शरीर को पा करके हम करेंगे तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, यह तन विष की बालड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर साहब कहते यह जो तन है विष का बैलड़ी है, विष का भंडार, विष का घर है। तो यह कबीर साहब, अभी आपने सुना भगवान राम की वाणी कि भगवान राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कबीर साहब जैसे संत कह रहे हैं यह तन विष की बैलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस शरीर का कोई महत्व नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, तो विष का घर है। दोनों में के बात में अंतर पड़ रहा। ऐसा क्यों? यहाँ विचारनीय चीज है कि भगवान राम ने जो कुछ कहे वो परमात्मा है, वो गलत नहीं कह सकते हैं। और यहाँ कबीर साहब एक महान संत है, वो भी नहीं गलत कह सकते हैं। तो हमको आपको विचारना है कि आखिर बात क्या है। तो ये शरीर भगवान राम भी सही कहे और कबीर साहब भी सही कहे। कैसे? मान लीजिए ये शरीर है और इस शरीर में यदि को पा करके हम मनुष्य हो करके मनुष्य का काम नहीं किया तो क्या मिलेगा हमको? वही 84 जोनी में हम भटकेंगे, विष को पाएंगे। अभी सुनेगा विषपान या रूप रस गंध स्पर्श शब्द का भोगना नहीं, यह शरीर मिला है तो परमात्मा की भक्ति करने का। इसी बात को कबीर साहब समझाते हैं, इस शरीर में परमात्मा की भक्ति कर लो, नहीं तो रूप रस गंध स्पर्श जो इस संसार में भटकते रहोगे तो फिर संसार में भटकोगे तो तुमको यही 84 जोनी, अंडा पिंडा दुष्मज अंकुराज, ये जो 84 लाख जोनी है, अंडा दे करके, पिंडा दे करके, उस्मज करके, कीट पतंग, ढील लीक और गाछ वृक्ष, यही है 4 जोनी। तो इस 4 जोनी में तुमको फिर भटकना होगा। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि 2.25 अरब बरस लगता है इस मनुष्य इस जोनी को, इस 84 लाख जोनी में भ्रमण करने में, 84 लाख जोनी को पार करने में 2.25 अरब बरस लगेगा। बोलिए जरा कितना समय लगेगा। तो हम लोग गुरु की भक्ति, हम लोग संत मत में आए हैं। ये शरीर जो है बड़े भाग से मिला है और इस शरीर में सारे देवी देवता है, इसमें सारे देवी देवता है, इसमें सारे गणेश जी का, गुदा में गणेश जी का है वास,
नाभि में लक्ष्मी सरस्वती का वास है, हृदय में शिव का वासा है, विशुद्ध कंठ में सरस्वती का वासा है, और आंख में ब्रह्मांड में पुनः शिव का वासा है, सारे देवी देवता का वासा है। तो हम कितना भी देवी देवता का पूजा कर लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, फिर वही जोनी पकड़ना पड़ेगा, 84 लाख जोनी। इसलिए हम लोग जो दीक्षित आदमी हैं, संत मत में आए हैं, तो संत मत का ज्ञान को प्राप्त करें कि गुरु, इसमें गुरु का बहुत महत्व दिया गया है। गुरु वही हो सकता है जो पहुंचे पुरुष हो सकते हैं, पहुंचे संत महात्मा हो सकते हैं, और संत वही हो सकते हैं जो साक्षात मनुष्य जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वही संत कहला सकते हैं। ऐसे हम साधारण रूप से हम यदि बैराग ले लेते हैं, बाबा लोग लाल कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक कि उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक संत नहीं हो सकते। महात्मा हो जाएंगे लेकिन संत नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे संत के सिपाही हैं। इस संत के आज क्या, आज विश्व के कई देशों में, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, कहां गुरु महाराज का ये फैल चुका है, संत मत का ज्ञान फैल ही रहा है। अब देख रहे हैं कि कितना सत्संग हो रहा है घूम घूम करके। तो हम लोग बड़े भाग से ही बारी कोऑपरेटिव माता जी एक मंदिर बना दिया है। इस मंदिर में आकर का फायदा हम लोग ले, इस मनुष्य जीवन को पा करके, यही हम आप लोग से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आरजू करते हैं। बोलिए प्रेम से, इस ज्ञान को प्राप्त करके जो दीक्षा नहीं लिए हैं वो दीक्षा लीजिए, जो दीक्षा ले लिए हैं गुरु के ज्ञान को, त्रिकाल संध्या जो बताया गया उस ज्ञान को कीजिए। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन जन्मों तक, इस जन्म में नहीं बात, अगले जन्म भगवान बुद्ध को, गुरु महाराज के प्रवचन में हम पढ़ रहे हैं कि 550 वर्ष लगा है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। और माता साबरी को तो तीन ही बार में हो गया है। 3 ही बार देखिए ना उनका इतिहास माता साबरी को, कि किरनी रानी, उसके बाद तो साबरी मांग करके गई है। अब वो भगवान आज तक सब इतना महात्मा हुए, सभी के कुटिया में गए, कितना महात्मा लोग चलने लगे, लेकिन देखिए सबरी जहाँ सो कैसा आज लोगों को दिखाने के लिए नवधा भक्ति का ज्ञान दिए हैं माता सभी को। तो हम लोग भी उसी तरह भक्ति भजन करें तो ये मानव शरीर भी हमारा आपका, इसमें औरत मर्द का बात नहीं है, सभी अंदर में जीवात्मा है। इस जीवात्मा के को भगवान में लगाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग भक्ति करें। बिना भक्ति का कुछ होने वाला नहीं है। यही आप लोग से थोड़ा सा प्रार्थना के रूप में कह दिया। बोलिए प्रेम से श्री